नमस्कार दोस्तों। पिछले 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित ये जो हर्सिल घाटी है, बहुत खूबसूरत घाटी है। यहां पर एक गांव हुआ करता था धराली, लेकिन उस दिन भारी वर्षा, ऐसा कहे कि बादल फटने के कारण जो मलबा बहकर आया, इससे पूरा का पूरा गांव जमींदोज हो गया। आखिर क्या वजह है? आखिर मनुष्य कहां गलती कर रहा है? प्रकृति के साथ क्या छेड़छाड़ कर रहा है कि मनुष्य को इस तरह की आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए हालत, पहले किस तरह से खूबसूरत लगता था, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति देखिए। ये दोनों फोटो में आप कंपेयर कीजिए। देखिए यहां पर जो एकमात्र छोटी सी बिल्डिंग है ग्रीन कलर का, जिसका छत है, वो देखिए यहां दिखाई दे रहा है। इसे यहां भी आप देख सकते हैं। और बाकी सारा का सारा गांव जमींदोज हो गया। सैकड़ों लोग दब गए, दर्जनों घर मलबे के नीचे दब चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह का भयानक वो दुर्घटना, कितना भयानक वो मंजर होगा। तो दोस्तों, आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती है और क्या इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है? आज का मेरा वीडियो इसी सब्जेक्ट पर है। तो जो लोग मेरे YouTube में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक में देख रहे हैं तो प्रोफाइल को फॉलो करें। तो इसे और विस्तार से समझने के लिए हम लोग सबसे पहले उस दिन का जो दुर्घटना है उसका वीडियो को प्ले कर देखते हैं कि आखिर घटना हुआ क्या था। तो चलिए वीडियो को प्ले करके देखते हैं। देखिए किस तरह से लैंडस्लाइड के कारण ऊपर से लाखों क्यूबिक टन मलबा उतर रहा है। गति देखिए, देखिए किस तरह से पूरे के पूरे धराली गांव को अपने चपेट में ले लेता है। और ये जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं, कुछ ही देर में इस पूरे ग्रीन एरिया को मलबा जमींदोज कर देता है। ये भयानक मंजर 5 अगस्त 2025 का है। ये नतीजा है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का। अब वीडियो देखने के बाद एक बात जो समझ में आती है कि आखिर इस तरह का दुर्घटना जो हुआ उसमें इतना भारी नुकसान क्यों हुआ। ये कौन सा नदी है? ये भगीरथी है। और ये जो खीर गंगा है, पहाड़ों के ऊपर से काफी ऊंचाई से बहते हुए इस तरह से रास्ता को मोड़ते हुए यहां पर मिल जाता है। अब ये जो जगह हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जगह पहाड़ों के नीचे एक समतल जगह है। अब लोगों को लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा जगह है, समतल जगह है। धीरे धीरे इस पर लोग बसने लगते हैं, गांव बस जाते हैं, अच्छे मकान बन जाते हैं और एक छोटा शहर का रूप ले लेता है। और जो लोग गंगोत्री धाम की यात्रा में आते हैं, चूंकि ये जगह गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर पहले पड़ता है धराली गांव, तो लोग यहाँ पर स्टे करते हैं। बहुत सारे लोगों ने होटल्स खोलकर इसमें रखे हैं। तो आप समझिए कि लोगों को लगा कि ये तो बड़ा सुंदर और बड़ा अच्छा जगह है होम स्टे के लिए, ठहरने के लिए। लोगों ने इस जगह पर घर बना लिया, लोग रहने लगे। अब ये जगह देखकर ही ऐसा लगता है कि आज से 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले इस तरह की घटना हुई होगी। यानी ऊपर से तेज बारिश के कारण मलबा आया होगा और इस जगह का निर्माण हुआ होगा। लेकिन चूंकि पिछले कई वर्षों से इस तरह का कोई घटना नहीं हुआ, तो लोगों ने सोचा कि ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन देखकर ही लगता है कि ये इलाका टोटल नदी का इलाका है, क्योंकि इसका बनावट जो दिख रहा है वो यही कह रहा है। अब सोचिए, पहाड़ों पर जब तेज वर्षा होता है, बादल फटता है, तो नीचे वाले को पता नहीं चलता कि वहां क्या स्थिति है। और जब तेज पानी ऊपर से बहकर आता है, तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, चट्टान, पेड़ पौधे और भारी मात्रा में मिट्टी लेकर आता है और पूरे जगह को सपाट कर देता है, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो आप अगर इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे, तो जैसे ही उधर से कोई मलबा आएगा तो इस जगह टकराएगा। क्योंकि यहां से बैंड होना है नदी को, तो काफी अगर उसमें स्पीड है, वेग ज्यादा है, तो बैंड नहीं होगा,
वो पूरा इस इलाके को ढक देगा। और यही किया। यानी इस तरह के जगहों में घर बनाना ही बेवकूफी है, खतरों को आमंत्रण करने के बराबर है। सरकार को भी चाहिए कि इस तरह के जगहों को अध्ययन करके अगर वहां कोई गांव, कस्बा, शहर बसा हुआ है तो उसे हटा दिया जाए, क्योंकि वो प्रकृति का अपना जगह है, उसको छोड़ना ही होगा आपको। और नहीं छोड़ेंगे तो वो एक दिन आपको नहीं छोड़ेगा। और तबाही का अगर मंजर आपको समझना है तो देखें, ये जो हरा वाला जो छत है बिल्डिंग का, बस वही थोड़ा सा दिख रहा है यहां पर। बाकी ये जो एरिया है यहां पर जो बिल्डिंग बचा है वो एक्चुअली ये वाला बिल्डिंग है, बाकी कुछ भी नहीं बचा है। यानी ये जो पूरा का पूरा जो ये इलाका है, ये पूरा का जो पूरा इलाका है, इसको लाखों करोड़ों टन मलबा ने पूरी तरह से ढक दिया है। यानी मलबे में पूरी जिंदगी और सारा घर मकान जमींदोज हो चुका है। यह है बर्बादी का आलम। अब जो इतना तेज पानी आता है, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या सिर्फ बादल फटने से इतना तेज पानी आएगा? नहीं, इसके और भी कई कारण है। होता क्या है, जब पहाड़ों में भारी वर्षा होती है या बादल ही फटते हैं तो कभी कभी लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन के कारण नदी का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और हल्का हल्का पानी आता रहता, तो लोगों को लगता कि नहीं अभी उतना पानी नहीं है। लेकिन हो सकता कि नदी का रास्ता अवरुद्ध होने के कारण ऊपर में एक कृत्रिम डैम या झील बन चुका है, और जब पानी का लोड या प्रेशर ज्यादा होता है तो वो जो कृत्रिम रूप से बांध बन गया था, डैम बन गया था, वो टूट जाता है। और जैसे ही टूटता है तो अपने साथ हजारों हजार क्यूबिक टन मलबा लेकर वो उतरता है और नीचे के सारे जगह को तबाह कर देता है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।